हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो में एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी हिस्ट्री विषय के अंतर्गत पहला अध्याय हमारा अतीत के क्लास नोट्स को देखेंगे। साथ ही साथ इसके एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। आइए समझते हैं इसके पहले टॉपिक इतिहास। इतिहास अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है या अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास संस्कृत के तीन शब्द इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, आस मतलब कि था से मिलकर बना है, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास का मतलब क्या हुआ कि निश्चित रूप से ऐसा ही था संस्कृत में। अब देखिए अगला हमारा है कि अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान, अर्थात जानना या ज्ञात होना। अगला हमारा तीर का निशान है कि हिस्टोरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास के पिता कौन हैं? तो हेरोडोटस हैं। अगला है कि हेरोडोटस के अनुसार अतीत की घटनाओं को इस तरह से लिखना चाहिए ताकि भविष्य के लोग अपने पूर्वजों के कार्यों, विचारों तथा अनुभवों को समझ सके। इतिहास उन घटनाओं का वर्णन हो जो निश्चित रूप से घटी हो, जिसका प्रमाण हो तथा उन घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन हो। हेरोडोटस के इतिहास को कथ्यात्मक शैली माना गया है। हेरोडोटस के इतिहास को कथ्यात्मक शैली माना गया है। अगला हमारा है कि हेरोडोटस के समान थ्यूसिडाइडस ने ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन की पद्धति को इतिहास माना। उनकी पद्धति को प्रबोधक इतिहास कहा गया है। यानी कि जो थ्यूसिडाइडस था इनके समान ही, जैसे कि हेरोडोटस इतिहास को परिभाषित किए हैं, उनके समान ही इन्होंने भी क्या किया, इतिहास को परिभाषित किया। लेकिन उनका एक पद्धति था, उन पद्धति को हम लोग बोलते हैं प्रबोधक इतिहास। अगला है कि बाद में जर्मन इतिहासकार रैंके तथा नीबुर ने घटनाओं के वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक वर्णन को इतिहास माना। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक वर्णन को इतिहास किसने माना? तो रैंके तथा नीबुर ने। ये कैसे इतिहासकार थे? तो आपके जर्मन इतिहासकार थे। अगला है कि वर्तमान में वैज्ञानिक इतिहास लेखन शैली का महत्व बढ़ गया है। अन्य विद्वान के अनुसार, अन्य विद्वान का मानना है कि इतिहास यूनानी शब्द लोड़ोप्ला से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। अगला हमारा है कि इतिहास जर्मन शब्द गेस्चित से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घटित होना। अगला हमारा है इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ, संस्कृत में इतिहास का अर्थ क्या है कि निश्चित रूप से ऐसा ही घटी हो। अगला हमारा है कि इतिहास का अर्थ, पूर्व में विद्वानों का मानना था कि इतिहास काल्पनिक कहानियों पर आधारित है, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में यह धारणा बदल गई। इतिहास को अन्य विषय की तरह एक सामाजिक विषय माना गया। एक सामाजिक विषय है इतिहास, हमारा क्या है, एक सामाजिक विषय है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर विश्व के अनेक हिस्सों तक फैला हुआ, यानी कि विश्व तक ये फैला हुआ है। आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है, यानी कि ग्लोबल विलेज है, जो इतिहास का एक क्रमबद्ध विकास है। अगला हमारा है कि अतीत के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में सभ्यता एवं संस्कृति कैसे, कब और कहाँ विकसित हुई। भारत का अतीत एक प्रकार से केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है तथा भारत में अनेकता के बीच एकता की भावना प्रबल रही है। अब यहाँ पे समझते हैं कि भारत में अनेकता के बीच एकता की भावना प्रबल रही है, इससे क्या तात्पर्य है? तो अनेकता से तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग एक देश में या राज्य में रहते हैं, तो इसे अनेकता कहा जाता है। इन सारी अनेकताओं के बावजूद सब साथ साथ रहते हैं, तो इसे एकता कहते हैं। अगला हमारा है कि मानव की अनेक प्रजातियां
मिलकर एक विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करें तो इसे अनेकता में एकता कहते हैं। क्लियर। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न घटनाओं को एकत्रित किया जाता है। घटनाओं के कब, क्यों, कहाँ और कैसे होने के प्रश्न के उत्तर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जाता है। इसके अध्ययन से भविष्य को सुखद तथा उज्जवल बनाने में सहायता मिलती है। बहुत सारा परिभाषा है। अगला हमारा है कि भारत का अतीत अत्यंत ही गौरवपूर्ण रहा है तथा इसने शिक्षा, साहित्य एवं गणित के क्षेत्र में पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया है। प्राचीन काल में हमारे देश में राजनैतिक इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। उस समय की सभी पुस्तकें धर्म एवं संस्कृति पर आधारित थी। आगे जो हम पढ़ेंगे, अगला हमारा है कि लेखन कला। लेखन कला दृष्टि से अतीत की जानकारी देने वाले इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है पूर्व ऐतिहासिक काल। इसको समझते हैं अतीत का वह काल जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त अवशेषों की कार्बन 14 पद्धति से जांच करके क्रमबद्ध ढंग से लिया जाता है। उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला हमारा दूसरा नंबर है ऐतिहासिक काल। लिपि के आविष्कार के बाद के इतिहास को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य क्या है मिलते हैं। अगला हमारा है इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है? इतिहास का वर्गीकरण आरंभ में राजाओं के कार्यों, युद्धों तथा सफलताओं का वर्णन ही इतिहास माना जाता था। लिखने वालों को राजा से आश्रय प्राप्त होता था, इसलिए वे केवल राजाओं के गुणगानों को ही लिखते थे। उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनाओं का उल्लेख इतिहास में नहीं होता था। अब इतिहास के अंतर्गत जीवन के अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है, इसलिए इतिहास को कई भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है इसमें राजनैतिक इतिहास। इसमें समझते हैं कि राजनैतिक इतिहास क्या है। इसमें राजाओं, सभा समिति या संसद के बारे में लिखा जाता है। इसमें राजा द्वारा किए गए युद्ध, शासन इत्यादि का वर्णन होता है। भारतीय शासकों ने विदेशों में साम्राज्य फैलाने की कभी कोशिश नहीं की। संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले राजा अपने को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है, जैसे कि अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गए, ये अपने आप को चक्रवर्ती के उपाधि से विभूषित किए हैं। अगला हमारा 2 नंबर है सामाजिक इतिहास। इसको समझते हैं। इसमें लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन किया जाता है तथा धर्म, नैतिकता, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान आदि का उल्लेख रहता है। तीसरा हमारा है कि आर्थिक इतिहास। समय के साथ अर्थशास्त्र कैसे बदला, इसकी जांच को आर्थिक इतिहास के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की सफलता एवं रूसी क्रांति 1917 की लोकप्रियता से आर्थिक इतिहास का महत्व बढ़ गया। अगला हमारा इसमें है सांस्कृतिक इतिहास। इसको समझते हैं सांस्कृतिक इतिहास क्या है। इसमें प्रत्येक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल की कला, संगीत, शिक्षा, साहित्य, धर्म, रीति रिवाजों, परंपराओं, मनोरंजन के साधन आदि का वर्णन होता है। अगला हमारा है कि इतिहास के अध्ययन का महत्व। इतिहास के अध्ययन का महत्व अतीत या भूतकाल को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वर्तमान काल को। अतीत के अध्ययन से हमारा बौद्धिक विकास होता है। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसका हालत वैसा ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। इसीलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं ताकि अपने पूर्वजों के बारे में हम जान सकें। अगला हमारा है कि इतिहास के अध्ययन से ही हमें 2 विश्व युद्ध के होने वाली हानियों की जानकारी मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप आज प्रत्येक देश युद्ध के विरुद्ध विश्व बंधुत्व के लिए प्रयास कर रहा है। इतिहास के अध्ययन से हमें उन व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिलती है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महान तथा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
उनके कार्य तथा उनकी उपलब्धियां हमें उनकी तरह महान बनाने की प्रेरणा देते हैं। जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, अशोक, अकबर, महात्मा गांधी जैसे अनगिनत महान व्यक्तियों की जीवनी और उपदेशों को याद करते हैं और अपने जीवन में उतारने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला हमारा इसमें है NCERT और SCERT, हमारा अतीत का MCQ प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो सकता है BPSC शिक्षक भर्ती के लिए। आइए इसके फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। आरंभ में किसका इतिहास लिखा जाता था? क्लास नोट्स अगर अच्छी से देखे होंगे तो आवश्यक ही आप इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। ऑप्शन ए में है धर्म का, जनसाधारण का, सी में है राजा का, परंपराओं का, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आरंभ में राजा का इतिहास केवल लिखा जाता था। अगला हमारा 2 नंबर में है हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस, रैंके, निबूर, थ्यूसिडाइडस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने शुरू में ही पढ़ा है कि हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस यानी कि इतिहास के जनक ने किया था। 3 नंबर प्रश्न है थ्यूसिडाइडस। थ्यूसिडाइडस के इतिहास लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं? मैंने फर्स्ट में बताया था कि उसे प्रबोधक इतिहास कहते हैं। अगला हमारा है 4 नंबर, वर्तमान समय में इतिहास को किस तरह का विषय माना गया है? किस तरह का विषय माना गया है? राजनैतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन विज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान का विषय माना गया है। 5वां प्रश्न, यूनानी शब्द लुडुपला का अर्थ है। लुडुपला का अर्थ क्या है? घटित होना, सीखना, जानना या ज्ञात होना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लुडुपला का अर्थ है सीखना। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, जिस समय का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 7वां प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, वर्तमान में वैज्ञानिक इतिहास का महत्व बढ़ा है। हेरोडोटस, रैंके, थ्यूसिडाइडस, निबूर, उपयुक्त में से कौन सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास के महत्व को बताया? तो आपका हो जाएगा इसमें रैंके और निबूर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास के महत्व को बताए थे। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में केवल एक गलती है, जो आपका केवल 1 और 3 ये भी गलती है, केवल 2 और 4 ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो ये था हमारा अतीत का पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण सभी फैक्ट एवं उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का ये क्लास नोट्स। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आवश्यक हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।